हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सुमन रोशन सैनी व्लॉग्स। अभी सुबह का ही समय हो रहा है। अब मैंने सुबह सुबह बाल धो लिया है, तो अभी मुझे ठंडा लग रहा है। अब मेरे यहाँ का मौसम बताऊँ तो अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह ठंडा अच्छा हो जाता है। मतलब दिन में धूप होता है, मैं बहुत बार यही बोलती हूँ, पर सुबह सुबह मौसम अच्छा ठंडा रहता है। सुबह सुबह जैसे नहा लेते हैं, पर बाल धोने का मन कम करता है। अभी मेरा बाल गीला है, मुझे ठंडा भी लग रहा है। हालांकि अभी मुझे किचन में जाना है, तो बाल को तो बांध लेना है। गीला बाल को मैं बांध लेती हूँ तो फिर सूखता भी नहीं है। उसके बाद मशीन भी मुझे लगाना है, तो मशीन भी मैं लगाऊंगी। लाइट का कोई भरोसा नहीं, आजकल मेरे यहाँ सुबह सुबह लाइट चला जाता है। तो कभी कभार जैसे आ जाता है तुरंत, पर कभी कभार नहीं आता है। 3-4 घंटा तक इंतज़ार करते रहती हूँ। कपड़ा धोने में लेट हो जाता है। अंतिना जैसे लाइट ठीक रहता है, ज़्यादातर मैं मशीन लगाती हूँ तभी ऐसा होता है मेरे साथ में। कभी कभार तो ठीक से जैसे टाइम से हो जाता है, 10-11 बजे तक कपड़ा धुल जाता है। कभी कभार लाइट का बहुत नौटंकी चलता है, कभी जाता है कभी आता है, कभी तो पूरा ही चला जाता है, जो 2-3 घंटा तक ही नहीं आता है। इसलिए आज मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दिया था। सब कोई नहा ली, उसके बाद मैंने मशीन लगा दिया है। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया है, तो नाश्ता कर रहे हैं पीयूष लकी, और टिफ़िन लेके चले जाएंगे। मैं अपना दिन के काम में लग जाऊंगी। सुबह सुबह हमने व्लॉग शुरू कर लिया, क्योंकि कल मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि आप रोज़ साड़ी का व्लॉग बनाते हैं, सूट का भी बनाइए। हालांकि मैं सूट पहनती हूँ, ऐसा नहीं सूट नहीं पहनती हूँ, पर ज़्यादातर व्लॉग साड़ी का बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास साड़ी का व्लॉग का रिक्वेस्ट आता है, इसलिए मैं साड़ी का बनाती हूँ। अब सूट का आया है तो मैं सूट का मैंने बना दिया है। पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग लगता कैसा है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठंड की वजह से मेरा कंठ में खरखरी टाइप का हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है हल्का फुल्का। जैसे ठंड में दर्द नहीं होता है, सर्दी जुकाम की वजह से हो जाता है। मतलब कभी कभार तो चाय पीने से ठीक हो जाता है, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। तो अभी भी मेरा कंठ में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है। आज का मैंने वीडियो का वो जो भी बहुत लेट से किया है, क्या कि मेरा आवाज़ ठीक से नहीं निकल रहा था। जैसे मैं बात कर रही थी उस समय ठीक था, पर बाद में मेरा आवाज़ ठीक से नहीं निकल रहा था। अब मैंने बहुत अच्छे से आप सबसे बात भी किया है, पर बाद में मुझे पता चला कि बाहर में भजन चल रहा है, मतलब कि कुछ डीजे आया होगा, उसी का गाना चल रहा था, तो उसी का आवाज़ ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया है। उसके बाद मैंने आपसे बात किया है। अभी चलते हैं, देखती हूँ कि कपड़ा का भी मशीन लगा हुआ तो वो भी करना है, खाना भी मुझे बनाना है। टेंशन रहता है लाइट का भी, तो वो भी जल्दी जल्दी करूँगी तभी होगा। बाल भी मेरा भी गीला है, पर बाल को मुझे बांधना ही होगा, क्योंकि किचन में जाती हूँ तो बाल को बांधना ही पड़ता है। अगर थोड़ी देर भी खुला रखो तो सूख जाता है। सबसे पहले मैं आपको गुन्नू को दिखा देती हूँ, वो मेरा बार में बैठ के इंतजार कर रही है। क्योंकि पीयूष लकी घर में नहीं रहते हैं, तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहती है। जब पीयूष लकी घर में रहते हैं तो उतना नहीं करती है। यहाँ देखिए आराम से सोई हुई है, जहाँ तहाँ बीच में सोई रहती है ज़्यादातर। और उसके बाद मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। मैं बना रही हूँ दिन का खाना, क्योंकि लाइट चला गया था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। हालांकि लगभग काम मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही गया है, पर कपड़ा ड्राई नहीं हुआ। अब मैं बिना ड्राई करे कपड़ा डाल नहीं सकती, अगर डाल दूंगी तो 2-3 तक सूखेगा नहीं, इसीलिए ज़्यादातर मैं ड्राई करके ही डालती हूँ। हालांकि सच बताऊँ तो ड्राई करके भी डालती हूँ तो कपड़ा पूरा सूखता नहीं है, पतला पतला जो कपड़ा रहता है वही सूखता है, और लगभग गीला ही रह जाता है। तभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अगर 1 घंटा बाद भी अगर लाइट आ जाएगा तो मैं ड्राई करके कपड़ा बाहर में डालूंगी, क्योंकि ड्राई करके डालने से अंदर भी डाल सकते, कहीं भी रख सकते हैं, पर गीला कपड़ा को तो कहीं नहीं रख सकते हैं। मैं बना रही हूँ दिन का खाना। हालांकि ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, पर कपड़ा का काम नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद कपड़ा का काम कर लूँगी, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। मतलब टाइम से अपना काम हो जाएगा। ज़्यादा देर तक बैठ के इंतजार करूँगी तो और ज़्यादा लेट होगा, इससे अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ। और कोई काम तो मुझे है नहीं, कपड़ा धोने का, खाना बनाने का काम था। क्या साफ सफाई का काम तो मेरा हो चुका है।
खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सब्जी। तो मैं साथ में सब्जी भी बनाऊंगी, इधर भी मेरा काम हो रहा है, उधर भी दाल बनने का काम हो रहा है, सब काम साथ साथ करते रहूँगी। छोटा मोटा जैसे किचन का काम रहता है वो भी साथ में करते जा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा का काम टाइम नहीं रहता है, यही साथ साथ में काम करते जाती हूँ। मसालदानी में मसाला जब ख़त्म होता है, तेल ख़त्म हो गया है, तो ये थोड़ा बहुत कुछ बाकी का रहता है, तो वही साथ साथ में ये भी हो रहा है कि तेल गर्म होने में टाइम लगता है, उससे अच्छा खड़ा होने से अच्छा यही काम करूँगी। हालांकि सब्जी भी मैं पूरा काट के नहीं रखती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ। जितना देर तेल गर्म होगा उतना देर में प्याज फ्राई करूँगी, जितना देर में ही सब्जी काटने का काम कर लूँगी। हालांकि लगभग मैंने बाहर में बैठ के कर लिया है, कचरा जो निकालने का काम रहता है वो सब कर लिया है। थोड़ा बहुत जैसे बाकी का रह जाता है तो वो मैं यहीं साथ साथ में करते जाऊँगी, साथ में अपना सब्जी का छोंक भी लगा दूँगी, काटने का भी काम करूँगी। हालांकि मैं नहीं करती हूँ, सब लेडीज़ यही करती है, सबको हड़बड़ी रहता है काम करने का, तो सबको ऐसे ही करती है, सब काम साथ साथ में करूँ तभी अच्छा रहता है। अभी जब आलू गोभी का सब्ज़ी बनाते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद यही सब्ज़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मेरे यहाँ तो लकी को बिल्कुल पसंद नहीं है अभी भी गोभी का, केवल आलू को बनाती हूँ तो फिर भी खा लेता है, पर गोभी का नहीं खाना चाहता है। पर ज़बरदस्ती जैसे आलू डाल देती हूँ तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है। हाँ, पीयूष को पसंद है, पीयूष खा लेता है। कुछ दिन बाद तो जैसे मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो हालांकि मेरे यहाँ बन जाता है, सबको पसंद भी आता है, तो सब कोई खा लेते हैं। लकी चावल के साथ सूखा सब्ज़ी नहीं खाना चाहता है, ऐसे आलू गोभी का वो खा लेता है, जैसे आलू आलू निकाल के खा लेता है। क्या कि मेरा हमेशा से यही आदत है, मैं कुछ अलग से नहीं बना के देती हूँ, जो खाने में बनता है वही दे देती हूँ। कभी कभार जैसे हो गया भाई कद्दू का सब्जी बन गया है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, तब तो फिर भी मैं आलू बॉईल कर देती हूँ, तो उसका मतलब कि सूखा सब्जी या फिर चोखा बन जाता है तो खा लेते हैं। पर रोज़ रोज़ अलग से नहीं बना के देती हूँ, जो बनाती हूँ उसी में से खाना होता है। Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle and all. Baby is drowsy, cozy and fair. Mother sits near in her rocking chair. Forward and back, the cradle she swings. Though baby sleeps, he hears what she sings. From the high rooftops down to the sea, no one's as dear as baby to me. Wee little fingers, eyes wide and bright, now sound asleep until morning light. यहाँ खाना भी मेरा बन रहा है। इंडक्शन पे मैंने दाल केवल चढ़ा के छोड़ा था, लाइन नहीं आया था, पर अब लाइन आ गया है, तो मैं इधर खाने का मतलब कि तैयारी करके छोड़ दूँगी, चढ़ा दूँगी। जैसे एक साइड चावल चढ़ा दूँगी, एक साइड सब्जी चढ़ा दूँगी, तो ये होते रहेगा। बीच बीच में इसको भी देखूँगी, कपड़ा भी ड्राई में लगा दूँगी। हालांकि ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, टाइम से हो जाएगा। जैसे अगर तेज़ धूप आ गया तो पूरा सूख जाएगा, अगर नहीं भी धूप आएगा, हल्का फुल्का धूप भी रहेगा तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा, थोड़ा गीला रहेगा तो उसको अंदर डाल दूँगी। मतलब कि अगर लेट से लाइट आता तो फिर दिक्कत हो जाता है कपड़ा सूखने में, पर अभी टाइम से लाइट आ गया है, अभी मैं बाहर में डाल दूँगी। मतलब कि बड़ा वाला चूल्हा पे सब्जी चढ़ाऊँगी, छोटा वाला पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। सॉरी, छोटा वाला पे मैंने सब्जी चढ़ाया, बड़ा वाला पे चावल चढ़ा दिया है। लाइट मैंने आपको बताया था चला गया था, तो इसीलिए मैं इंडक्शन पे मैंने दाल चढ़ाया है, तो इधर चावल चढ़ा दिया। नहीं तो ज़्यादातर मैं इंडक्शन पे ही चावल बनाती हूँ। चावल दाल बनाने से पहले मैं भिगो के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तो नहीं, तो 5-10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देती हूँ। तो जितना देर में पानी गर्म होगा उतनी देर में चावल भी फूल जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर चावल को भिगो के छोड़ने से अच्छा फूल जाता है। दाल को भी मेरा कोशिश रहता है आधा 1 घंटा पहले भिगो के छोड़ूँ, कभी कभार तो जैसे हो जाता है, कभी कभार भूल जाती हूँ तो तुरंत फिर बनाना पड़ता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि थोड़ा देर भिगो के छोड़ दूँ तो ठीक रहता है, अच्छा दाल बनता है।
क्योंकि मैंने शुरू से देखा है कि मम्मी भी हमेशा ऐसे बनाती थी, तो मैं भी हमेशा कोशिश मेरा ये रहता है कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ। चावल दाल बनाने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगातार बनाऊँ तो 1 घंटा में सब कुछ बन के तैयार भी हो जाता है। जैसे मैं कभी-कभार ऐसे दाल पहले बना के छोड़ देती हूँ, सब्ज़ी बना देती हूँ, उसके बाद लास्ट में चावल बनाती हूँ। आज तो मैं चावल भी साथ में ही बना रही हूँ। खाना मैंने चढ़ा दिया है, उसके बाद आ गई हूँ कपड़ा ड्राई में लगाने के लिए। जो दाल चावल का जो पानी रहता है मैं फेंकती नहीं हूँ, मेरा कोशिश रहता है मैं इधर पौधों में डाल देती हूँ। कभी-कभार जैसे भूल से फेंक देती हूँ, नहीं तो मेरा कोशिश रहता है इधर मैं पौधों में डाल देती हूँ, तो मैंने इधर डाल दिया है। इसके बाद आधा कपड़ा जो ड्राई में था वो निकाल दूँगी, दूसरा वाला मैं डाल दूँगी, क्योंकि पहले मैंने एक बार ड्राई में लगा दिया था तो वो ड्राई हो चुका है और दूसरा वाला मैं ड्राई में लगा रही हूँ। सब कपड़ा को मैं ड्राई नहीं करती हूँ, जैसे ज़्यादा ज़रूरी का होता है वही ड्राई करती हूँ। नया कपड़ा है इसमें पीयूष लकी का, तो वो ड्राई नहीं करूँगी, क्या कि मैंने आपको बताया शादी में हम गए थे तो उसी समय से रखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। मतलब कि पतला कपड़ा है तो सूख भी जाएगा। जितना दिन में ये ड्राई होगा उतना दिन में उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, तो सब कपड़ा फिर एक साथ सूख जाएगा, क्योंकि इसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। खूब सारा कपड़ा मैंने धोया, सब रस्सी पे डाल दिया है। 2-3 घंटा तक धूप रहेगा, उतना देर में लगभग कपड़ा सूख जाएगा। जो मोटा रहेगा उसका मैं अंदर में डाल दूंगी। कपड़ा धोने के बाद सीधा चलूंगी किचन में, क्योंकि खाने का भी मैं साथ साथ में कर रही थी। बीच बीच में 1-2 बार मैंने देख लिया है, तो यहाँ खाना भी मेरा बन के तैयार है। आलू गोभी का सूखा सब्जी मैंने बनाया है और दाल भी बन गया है, चावल भी बन गया। आप सब यही खाना खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।